x इक्वल्स टू x प्लस साइन x, gx इक्वल टू e के पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x, u इज इक्वल टू रूट अंडर c प्लस 1 u इक्वल्स टू रूट अंडर c प्लस 1 माइनस रूट c, माइनस रूट c, और v इज इक्वल टू v रूट c माइनस रूट c माइनस 1, c माइनस 1, c is greater than 1. where c greater than 1. Yes sir. आगे Then f o g for for u is less than for b. for u is less than for b. for v. Second option of u. ओ अच्छा, ऐसा ऑप्शन है ना, ठीक है। Yes sir. उसके बाद गॉफ, Gof u is less than gof b. गॉफ v, उसके बाद gof u is greater than gof b. गॉफ u ग्रेटर गॉफ v, और उसके बाद gof for u less than for b. for u ग्रेटर देन होगा for v, Yes sir. for v, यहाँ ले से तो यहाँ ग्रेटर, यही ना। Yes, चलिए sir. देखिए, सबसे पहला चीज u और v में से कौन बड़ा होगा ये हमको एनालाइज कर लेना है, जबकि c ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। c ग्रेटर देन 1 है तो u और v में से कौन बड़ा होगा, पहले ये एनालाइज कर ले। उसके बाद f और g का देख लेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, फंक्शन रिमूव करेंगे। स्टेप समझे? वही काम करना है। पहले u v में एनालाइज करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद f और g का एनालाइजेशन करेंगे कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, ठीक है। कोई इंटरवल वगैरह नहीं सर, कुछ नहीं दिया होगा, ठीक। चलिए c ग्रेटर देन 1, सोच के देखिए u और v में से कौन बड़ा होगा। उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। c अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक चीज देखिएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तब का बात है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं बस, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से c प्लस 1 और माइनस c, ये आ गया, और इसके साथ माइनस 2 रूट अंडर c स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इस जगह पे भी स्क्वायर कर रहे हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू c और इसके साथ प्लस c माइनस 1 और इसके साथ माइनस 2 रूट अंडर c स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया 1 माइनस 2 रूट अंडर c स्क्वायर प्लस c, ये हो गया 2c माइनस 1, ये है 2c माइनस 1 माइनस 2 रूट अंडर c स्क्वायर माइनस c। अब देखिए इन दोनों में से मतलब u स्क्वायर और v स्क्वायर में से कौन बड़ा है ये चेक करना होगा। तो आप यहां से कर सकते हैं, अगर कंपेयर करें कि c का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, c का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, c ग्रेटर देन 1 है तो 2c माइनस 1 और 1 में से कौन बड़ा होगा, 2c माइनस 1, 2c माइनस 1 ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू मोर देन 1 है, c का वैल्यू मोर देन 1 है। जिसको नहीं समझ में आया, c ग्रेटर देन 1 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2c ग्रेटर देन 2 माइनस 1 कर लीजिए, 2c माइनस 1 ग्रेटर देन 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन। ये एनालाइजेशन हो गया। अब बात रह गया इसका कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो क्या लगता है कौन बड़ा होगा? पहला वाला ही बड़ा होगा, पहला वाला ही बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, है ना। यस सर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2c माइनस 1 है, इसमें हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 रूट अंडर c स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन, और ये 1 है और उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी को माइनस 2 रूट अंडर c स्क्वायर माइनस c, ये चीज मिला। अच्छा अब क्या बात था ना कि इसके जगह पे ये पुट करेंगे, तो सोचिए अगर ये वैल्यू मेरा छोटा होगा, अगर ये वैल्यू छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये छोटा बड़ा होगा। अगर इससे बड़ा कोई क्वांटिटी डाल दें तो ये तो और छोटा हो जाएगा ना। हाँ 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 बताते हैं, अगर x ग्रेटर देन 2 है
तो क्या x ग्रेटर देन 1 है? यस सर। ठीक है, समझे? तो हम अभी क्या बोले कि अगर यहां का एक नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 2√c² माइनस c छोटा होगा, तो जब नेगेटिव लगेगा तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा कंपैरिजन टू दिस पार्ट। मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन? ऊपर वाला। कैसे? सर 1 में से बड़ा माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 में से बड़ा माइनस करेंगे तो छोटा ना होगा? यस सर माइनस। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 1 में से छोटा माइनस कर रहा है तो ये बड़ा होगा, 1 में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो ये छोटा होगा। अगर बड़े वाले से बड़ा है तो छोटे वाले से भी तो बड़ा होगा, समझे? हाँ, यस सर। आप समझे, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग को ध्यान रखना होगा एनालाइज करने में। चलिए ठीक है, ये वाला चीज कौन हुआ करता था? v। तो v² ग्रेटर देन u², तो हम ये भी कह सकते हैं कि v ग्रेटर देन u होगा। इन जनरल तौर पे दोनों प्लस प्लस लेके v इज ग्रेटर देन u, इतना मिल गया। पहला चीज हो गया uv में एनालाइजेशन, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। दूसरा अब है फॉर g का, तो fx का f' निकालें, क्या मिला हमको? 1 प्लस cos x। बोलिए ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब fx मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब g पे आइए, g' निकाल रहे हैं, इट इज माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये जैसे नेगेटिव हुआ gx को आप क्या बोलिएगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यस सर। ठीक। f कैसा निकला? इंक्रीजिंग। और g कैसा निकला? डिक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा। अब जाके मेरा बारी आया सबसे पहले यहां, ठीक है। इस जगह पे हम क्या किए कि u और v, u लेस देन v था, u लेस देन v था। उसके बाद हम क्या किए ना, पहले g अप्लाई किए, ठीक है। तो g अगर लगाएंगे तो बोलिए जो gv होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन gu होगा या लेस देन होगा? कारण है कि g मेरा डिक्रीजिंग है, तो अप्लाई होने के साथ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा, ऐसा। अब इसके ऊपर हम f अप्लाई करेंगे, f। तो f अगर अप्लाई करें तो f ऑफ gv, ठीक है, और f ऑफ gu, बोलिए बड़ा होगा छोटा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि f, सोचते हैं f इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, यही रहेगा, सही है, ठीक। जब इतना आप समझ गए तो अब आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अगर ये मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कम से कम ये काम भी तो कर सकते हैं, खुद से हो जाएगा। सर आंसर दिया हुआ है g f of u is greater than v। जी अच्छा ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर हम लोग f अप्लाई करें तो fb इज ग्रेटर देन fu होगा, fb इज ग्रेटर देन fu होगा। फिर g अप्लाई किए तो g ऑफ fb इज लेस देन g ऑफ fu होगा। आंसर बोलिए क्या दिया? हाँ, वही दिया सर। तब वही दिया भी कर नहीं सकते, हम छोटा छोटा काम हमसे करवा, सर पढ़ा जाता है। मगर सबको इस चीज को जरूर लिख लेंगे। इफ कॉन्केविटी changes then point of inflection exist, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट x इक्वल्स टू a है, इधर साइड में मेरा डबल डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 है, इधर साइड में डबल डेरिवेटिव x मेरा लेस देन 0 है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शन है। बाय द वे मान लीजिए अगर यहाँ x इज इक्वल्स टू a के इधर साइड में डबल डेरिवेटिव मेरा ग्रेटर देन 0 है और राइट साइड में डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है,
तो फिर से देखिए पॉइंट को क्रॉस करने पे कॉनकेविटी चेंज हो रहा है ना, ग्रेटर से लेस हो रहा है, तो फिर से इसको बोलेंगे इन्फ्लेक्शन। ठीक है, फिर से ये इन्फ्लेक्शन नोट कर लीजिएगा। कोई ठीक नहीं है, अभी तक नहीं आया है 8-10 साल में लगभग, है ना, हम क्वेश्चन ऐसा देखे नहीं है, इसलिए हमको याद भी नहीं था। ठीक है, सीधा बात है, हमको नहीं आता। हाँ, अगर बाय द वे आ गया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 8-10 साल में नहीं आया तो आपका में भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग के साथ तो बहुत चीज ऐसा हो रहा है जो जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा कि मे भी हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। ज्यादा बड़ा चीज है नहीं। ग्राफिकली अगर देखें हम लोग तो मान लीजिए कोई कर्व ऐसे गया, कॉनकेव किधर की तरफ, अप, कॉनकेव अप है, फिर यहां से बाय द वे ये ऐसे चला आया, कॉनकेव किधर की तरफ, डाउन, अंदर, इन। ठीक है, इधर की तरफ, इधर, यहां ऊपर था यहां अंदर, तो ये हो गया इन्फ्लेक्शन, ये है इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं जैसे ये ग्राफ है, बोलिए ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है? है सर। क्यों? यही तो क्वेश्चन, कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगा सर, कनेक्टिव डाउन और कनेक्टिव अप हो जाएगा। इसमें दो चीज सपोर्ट कर रहा, हम इसलिए दो अलग अलग ग्राफ बनाए ना, ताकि आपको डिफरेंस दिखा सके। इसमें दो चीज सपोर्ट कर रहा है। अगर आप इसके नेबरहुड पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं तो एक ग्रेटर आएगा और एक लेस आएगा, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, एक कॉनकेविटी अप है, कॉनकेविटी डाउन है। कॉनकेविटी से भी बोले इन्फ्लेक्शन, और इसके राइट में ज्यादा वैल्यू, लेफ्ट में कम वैल्यू, तो एट द पॉइंट ना तो सबसे ज्यादा है ना ही सबसे कम है, तो वैसे केस में भी आप इसको इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर रहा है इन्फ्लेक्शन को। मगर इसमें क्या हुआ कि नेबरहुड पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू था वो एट द पॉइंट से कम है, तो ये दिख रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरह, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरह। मगर कॉन्सेप्ट एक और लग गया कि कॉनकेविटी अप और इसको क्रॉस करके कॉनकेविटी डाउन, तो कॉनकेविटी चेंजेस, कॉनकेविटी चेंजेस, और अगर चेंज कर गया तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, इसमें एक चीज सपोर्ट कर रहा है, एक अपोज कर रहा है, तो भी कोई मैटर नहीं है। अगर कॉनकेविटी है तो वो उसको ओवरकम करेगा। ठीक है, कॉनकेविटी चेंज होगा मतलब आप हमेशा बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चाहे वो मैक्सिमा दे या मिनिमा दे या कुछ नहीं दे, अगर कॉनकेविटी चेंज हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाय द वे अगर ऐसा भी है कि आपको पता चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा में से कुछ नहीं है, तो भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं या कॉनकेविटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज पिछले क्लास में रह गया था डाउटफुल, उसको ठीक कर लिए। तो एक तो बात पूछना था, जैसे टॉपिक दिया हुआ बुक में एप्लीकेशन, जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैक्सिमा मिनिमा, इस मैक्सिमा मिनिमा में जो क्वेश्चंस होता है, सबसे पहला होता है फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से वैरायटी का क्वेश्चन होता है वो चीज। जब हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या फेस किए हैं, बिल्कुल सुनिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रोवाइडेड हो जिसमें एक गिवन डेटा होता है और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड रहता है, एक फंक्शन जिसको कि मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो वैसे केस में जब हम लोग किसी साइड का लेंथ या रेडियस या हाइट कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम लोग ये पढ़े थे कि अ वायर ऑफ लेंथ शायद 15 या 25 मीटर या सेंटीमीटर था, जिसमें लेंथ कैलकुलेट किए थे एक्स और वाई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला पढ़े थे जिसमें हम लोग लेंथ कैलकुलेट किए थे, लेंथ विड्थ हाइट ये कैलकुलेट किए थे। वो चीज होता है इसमें से फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, वो क्वेश्चन इस सेक्शन से बिलोंग करता है। दूसरा होता है, ठीक है, टू प्रूव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम लोग को दो वेरिएबल के बीच रिलेशन प्रूफ करना होता है, आपको याद होगा पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बना था कि h इज इक्वल्स टू 3r या 4r, ऐसे करके रवि एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? हाँ हाँ वही वाला।
ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बीच रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। अब ये सीक्वेंस सीरीज का एप्लीकेशन मतलब एक ही बात है जो बार बार अप्लाई होगा मैक्सिमा मिनिमा में, और कोई नहीं होगा। वो क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, पता है क्या? यस सर। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का रहता है। इसको आप मैक्सिमा मिनिमा से भी बना सकते हैं या सिंपल मैक्सिमा मिनिमा में इस कॉन्सेप्ट को लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या किया ना, इसके लिए थोड़ा समझाएं कि क्वेश्चन रहेगा कैसे। मान लीजिए आपसे ये बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5, देन फाइंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ऐसा दिया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन कि अगर दो नंबर का सम हमको प्रोवाइड किया और उसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा, मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम। तो जब कभी भी ऐसा पार्ट पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे केस में आपके पास जो दो नंबर है उसका एम कितना होगा, देख के तो पता चला दो नंबर x प्लस वाई बाई 2 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है 5/2 होगा, ठीक है। इन दोनों का जो जीएम होगा ज्योमेट्रिक में, ये किसके बराबर होता है, तो रूट अंडर x इंटू वाई के बराबर होगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये जो जीएम है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जी, तो जी स्क्वायर एक्स वाई के बराबर होगा। और यही जी स्क्वायर है जिसका मैक्सिमम पूछा, मतलब ये फंक्शन है, तो इसी को फंक्शन मान के बनाएंगे, ठीक है, इसी को फंक्शन मान के बनाएंगे। तो दो चीज, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो एम, देखिए मेथड नंबर 1 पे बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, मेथड नंबर 1, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, तो आप ये कह सकते हैं कि 5/2 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स वाई, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 25/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो आपका आंसर हो गया कि मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई दैट विल बी 25/4, आपका आंसर खत्म, मिल गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ये हुआ एएमजीएम का एप्लीकेशन। दूसरा तरीका मेथड 2, मेथड 2 क्या कहता है कि जिसका मैक्सिमम मांगा है उसको फंक्शन मान लीजिए, तो फंक्शन fx इज इक्वल्स टू xy, मगर क्योंकि x बोल रहे हैं तो y नहीं होना चाहिए, तो यहां से क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि y जो होगा वो 5 - x होगा, ये अपने सॉल्यूशन का पार्ट है, और पुट करेंगे तो fx हमको क्या मिलेगा, x 5 - x, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे 2x, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे तो वहां से x मिल जाएगा हमको 5/2, जैसे 5/2 मिल गया, नंबर लाइन पे पुट करेंगे 5/2 को, साइन कन्वेंशन देखेंगे तो इधर माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्रॉस कर गया, तो x इज इक्वल्स टू 5/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर x मिला 5/2 तो हम यहाँ पे पुट करके y भी तो निकाल सकते हैं, 5/2 आएगा, और बाद में दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 25/4 ही आएगा। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका। अब होता क्या है ना कि अगर टाइम पे ये एम जीएम आपको याद आ गया तो इससे शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, ठीक है। अगर ये नहीं याद आया तो आपके पास एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव प्रोसेस तो है ना, कि कम से कम उससे क्वेश्चन बना के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, गलती करके नहीं आएंगे। अगर ये हिट कर गया उस टाइम में तो कैसे हिट करेगा सर, क्या अपने आप फटाक से एकदम बिजली की तरह? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कब एएम जीएम यूज करते हैं, कोई बता सकता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। जब कभी भी नंबर्स का सम या डिफरेंस और नंबर्स का प्रोडक्ट, जब कभी भी नंबर्स का सम या डिफरेंस या नंबर का प्रोडक्ट दोनों अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो कैसे प्रेजेंट होगा, एक देगा दूसरा पूछेगा, एक देगा दूसरा पूछेगा, यही चीज करेगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो वैसे केस में आपको दिमाग में रखना है कि हमको उस टाइम में एएम जीएम लगाना चाहिए, ठीक है, एएम जीएम लगाना चाहिए।
अच्छा साहिल, एक क्वेश्चन याद है आप हमसे पिछले क्लास में पूछे थे tan A tan B वाला? यस सर। हाँ, पता है जब आप वो क्वेश्चन हमसे बोले ना तो मेरा पहला दिमाग वहीं गया। क्यों गया वो भी बताते हैं आपको, बनाएंगे नहीं, बस समझा रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है। मेन तो समझना है ना, वो समझ जाइएगा कि कैसे बनता है तो बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत रहे। अच्छा देखिए, आप हमको ये बोले थे कि सर a प्लस बी जो है वो π/3, और पूछा था शायद मैक्सिमम या मिनिमम tan A इंटू tan B का। तो हम क्या देखें कि दो नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेरा दिमाग कहाँ पे गया था सोचने के लिए, tan A प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B, और इसके डिवीजन में 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए यहां उन्हीं दो नंबर का सम और यहां उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, जबकि ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे सोचे कि tan π/3 √3 होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, इसका वैल्यू निकालना था या इसका वैल्यू निकालना था, tan A प्लस tan B, और इसके नीचे में 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो हम इसको भेज दिए इधर, मान लीजिए √3 और 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा। अब हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास am जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm होता है। तो am मतलब हो गया कि a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर ab हो जाएगा। a और b आप समझ रहे हैं, tan a और tan b को बोल रहे हैं। तो अगर हम ये वाला पार्ट का वैल्यू यहां पुट कर दे तो देखिए क्या होगा, √3 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इसके डिवीजन में /2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B। अच्छा अब आप देखिए, मान लीजिए tan A इंटू tan B को x, tan A इंटू tan B को x, तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 3/4, देखते चलिएगा क्या कर रहा है, 3/4 1 माइनस x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो क्या यहां से x नहीं निकाल सकते थे? निकाल तो सकते हैं ना। और x निकलने का मतलब क्या हुआ, tan A इंटू tan B का वैल्यू निकल गया, ठीक है, tan A इंटू tan B का वैल्यू निकल गया। मगर जब हम इसको सोचे और रूट हमको दिखा ना, रूट जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिखे, थोड़ा रुक के सोचिएगा क्या कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस है। अगर अल्टरनेटिव है तो उसी को अडॉप्ट कीजिएगा, रूट को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सजेशन है, ऐसा नहीं बोले कि रूट वाला क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, सजेशन है कि अगर रूट आए और उसके अलावे कोई दूसरा प्रोसेस भी है तो दूसरा प्रोसेस क्वेश्चन जल्दी बनवाता है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अपने आप। तो बनाने का तो आप ऐसे भी बना सकते थे जहां am gm लगेगा, मगर एक दूसरे प्रोसेस से हम आपको बताए थे, इसलिए बताए थे क्योंकि हम वहां पे रूट को ऑलरेडी देख चुके थे। gm मतलब रूट ही होता है, तो gm अगर आया, रूट आया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम छोड़ दिए। मगर आपके पास एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जहां पे 2 नंबर या 3 नंबर का सम और उसका प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है, एक दिया एक पूछा, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो आपको पता चला कहां कहां यूज होगा। और सीक्वेंस सीरीज में आपको पूरा लिस्टिंग कराया गया था। क्या आपको यहां तक दिख रहा है लेफ्ट में? यस सर। ठीक है, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे इसके साथ, when use am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड एंड आस्क्ड, मतलब एक दिया एक पूछा, ठीक है, तब यूज कीजिए। दूसरा when number and its reciprocal present, ठीक है। मेनली ये 2 पॉइंट होता है, मगर हम इसको चाहे तो 5 पॉइंट लिखवा देंगे। एक नंबर को ना 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर बड़ा करके क्या फायदा है, सिंपल सा चीज है, समझ लीजिए। सम दिया, प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट दिया, सम पूछा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको लगाना है am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। जब नंबर और उसी का रेसिप्रोकल दिया, मतलब कि x प्लस 1/x पूछ दिया आपसे कि बताओ इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू,
तो वैसे केस में आप देखिए कि एक नंबर और एक रेसिप्रोकल है, सर बोले थे AMGM लगा देना, लगा दीजिए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। मान लीजिए कुछ भी दे दे, अगर ये बोले कि a का पावर 2 प्लस a का पावर -2 प्लस a का पावर -1 प्लस a, उसके साथ पूछा इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, तो बताइए तो नंबर और रेसिप्रोकल है कि नहीं? बिल्कुल है, एकदम वैसे काम करना चाहिए। और पता है ये क्या आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सही है कि गलत? सही है सर। ठीक है, तो यही सब चीज होता है जो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन को लंबा नहीं बनने देगा। अगर याद आ गया तो वो शॉर्टकट में बना के बड़े बड़े क्वेश्चन को निकलवा देगा, अदरवाइज आप बैठे रहिए, आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए तो मना ही नहीं है, 3 घंटा तो देता ही है। नोट कर लीजिए इसको, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। और साहिल है मेरे पास क्वेश्चन, याद है हमको बताना है, बस रुके हुए हैं थोड़ा। देखिए एक्चुअल में साहिल का जो क्वेश्चन है वो इस जगह पे है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन मैक्सिमा मिनिमम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करो, चलो बोला कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, प्रूफ दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट, ये क्या कहना चाहता है? ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या कहना चाहता है? सब कोई, केवल साइज से क्वेश्चन नहीं है, सब कोई आंसर दे सकते हैं ना इस पे। which can be inscribed in a given cone, चलिए इस पे भी ध्यान रखिएगा, क्या बोला? इन गिवन cone, हिंदी नहीं चाहिए, उसका मैक्सिमा मिनिमा में क्या मीनिंग है वो चाहिए। in is half of that cone, क्या बोला ना? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। ये उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। एक चीज ये पूछे, इसका क्या मीनिंग है बताइए तो? हाँ वही मैक्सिमम है। और इसका क्या मीनिंग? गिवन कोन का मतलब हो गया, चाहे आप सरफेस एरिया लीजिए या फिर आप उसका वॉल्यूम लीजिए, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चीज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। स्टार्ट यहीं से करेंगे, सबसे पहले कोन, ठीक है, क्योंकि इंस्क्राइब्ड इन कोन है तो कोन के अंदर कौन होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, ऐसे कोन के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा इस सिलेंडर के बारे में बात कर ले। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये हाफ ऑफ हाइट है, ठीक है, ये वाला इसका रेडियस होगा, किसका? तो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। और उसके बाद यहीं से यहां तक जो रेडियस होगा इट इज द रेडियस ऑफ कोन। तो आर और आर में दिखाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या है मेरे पास? इट इज द रेडियस ऑफ कोन, मान लिए हम, ठीक है। स्मॉल आर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। बोलिए तो क्या दिखाने के लिए बोला है? शो करने क्या बोला है? r small r is equal to r by 2, यही ना? देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। पढ़ने का तरीका ये होता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, ये शो करना है हमको। क्या करना है? सो दैट
रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ये शो करना है हमको, ये शो करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच रिलेशन शो करने बोल दिया, अब ये काम करना होगा हमको। चलिए ठीक है, यहाँ तक का बात हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। कौन सी क्वांटिटी को लेनी है जो दोनों को मिला देगा? चलिए ये वाला मेरे पास h है, ठीक है, ये h है। और मान लीजिए जैसे ये अगर आके यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, तो भी एक काम कर सकता है। ये अगर जाके यहाँ पे मिल जाए तो भी एक काम कर सकता है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। तो अपने पास जो रेडियस है, अच्छा एक और बात ये भी तो दिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया किसका? कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हाँ 2 पाई आर एच। पता नहीं क्यों उनको एल एल सुनाया रहा था। ठीक है, नहीं सर यही बोल सकते अच्छा 2 पाई आर एच। तो आर के जगह हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल आर। ठीक है, और एच के जगह हम क्या यूज करेंगे? एच के जगह क्या हम इसको एक्स, तो इसको 2x बोले। यस सर। तो कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर को आर ही रहने दीजिए और एच को 2x बोल सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर ये x, तो ये भी x हो गया, टोटल 2x हो गया। ये मिला। तो इसी चीज को हमको मैक्सिमम दिखाना है। तो 2 पाई 4 पाई आर एक्स, ऐसा है। क्या r और x में कोई रिलेशन है? r और x में कोई रिलेशन है? नहीं है सर, कौन से निकाल सकते हैं लेकिन। किससे? कौन से? यस सर। हाँ कैसे निकालें? वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, उसका कौन करना। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो वहां से एक कांस्टेंट का रिलेशन आएगा। एक बार डिफरेंशिएट अगर कर देंगे तो आ सकता है। एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो आ सकता है। सही है, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज हमको चाहिए क्या था वहां पे? देखिए ये जो x है, ठीक है, अब ये जो x है और ये वाला जो पार्ट होगा कंप्लीट, ये यहाँ पे स्लैंट की तरह काम करेगा या कुछ और होगा, या कुछ रेडियस होगा या कुछ और है? सब ठीक, कोई भी पार्ट स्लैंट होगा। स्लैंट नहीं, हाइपोटेनस है। हाँ हाइपोटेनस, यस सर यस। हाइपोटेनस है। जैसे ये हाइपोटेनस होगा तो ये हाइपोटेनस किसके बराबर होगा? इट इज रूट अंडर प्लस आर स्क्वायर के रूट। एक्स स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, यस सर। क्योंकि कैपिटल आर यहां से यहां तक है। ठीक है, तो आपको पता चला यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ हो रहा है वो कितना हो रहा है? ये मिल गया हम लोग को। चलिए ठीक है, ये सरफेस एरिया था, हम लोग छोड़ दिए इसको। अब मेरे पास किस चीज का बात है? इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन। अगर कोन गिवन है तो क्या मेरे पास कांस्टेंट है? कोन अगर गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, आप वॉल्यूम कांस्टेंट ले सकते हैं, आप उसका कर्व सरफेस एरिया कांस्टेंट ले सकते हैं, आप उसका टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट ले सकते हैं। तो आप यहां से डिसाइड कर लीजिए आपके लिए कौन बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वॉल्यूम लेने में तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला आ जाएगा। तो लिखे क्या? v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, h, और वो h नहीं लिख सकते हम उसको, हमको इसको लिखना पड़ेगा एक अलग h। और ये जो कैपिटल H है वो किसके बराबर होगा? ये पूरा क्वांटिटी क्या इसके बराबर है? पहले बोलिए हाँ कि ना। ये दोनों बराबर है? नहीं बता, नहीं है सर बराबर। माने पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बोले कि नहीं है। ये यहाँ अगर सेंटर में रहेगा, ठीक है, पहले ही बोले थे सेंटर, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर और इसके बराबर नहीं होगा। तो सर सेंट्रॉइड पे होगा तब ना। इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। अच्छा सॉरी, सर्कम सेंटर। तो आप हमको सर्कल बाद में ना बनाना पड़ा, हमको सर्कल बनाने का क्या जरूरत था? हमको सर्कल तो बाद में बनाना पड़ा, हम इसको सीधा बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है,
सीधा ले लीजिए यहाँ पे h के प्लेस पे। यही सब रिलेशन है, इतना स्ट्रेट नहीं ना रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा तो घुमाएगा ही आपको। अब h के जगह आप लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट मिला और प्लस x, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसके साथ प्लस x, ऐसा आएगा। ये हुआ वॉल्यूम और इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप चाहें तो इस r को निकाल सकते हैं या फिर इस r को निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में कर दे, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं और उसके बाद जीरो करेंगे तो क्वांटिटी क्या मिलेगा हम लोग, r को भी तो डिफाइन करना होगा, x में r को भी डिफाइन करना, ठीक है, बने रहिएगा रवि। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हम लोग इसको अज्यूम कर लिए थे, मान लीजिए जैसे इसको कुछ a बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे b बोल देते हैं। तो AB जो है ये स्मॉल r के बराबर है, इट इज द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये था। अच्छा, अब रवि हम इसको यहाँ पहुंचा दिए, ठीक है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, समथिंग C, ठीक, क्योंकि सिमिलैरिटी है तो अब हमको नाम का जरूरत पड़ेगा। तो ये C अगर हो गया, अब हमको एक बात बताइए, हम इसको D बोल देते हैं और इसको E बोल देते हैं और इसको F बोल देते हैं। आप कौन कौन से ट्रायंगल पे बोल रहे थे, पहले हमको ये समझिए। CAD एक ट्रायंगल, CAD, बहुत बढ़िया, और सर E और जो बीच में सर पॉइंट है ना A और D के, A और D के बीच ये वाला, यस सर, हाँ, तो इससे सुंदर ये है ना, तो क्यों, ये भी क्यों, उस जब सिमिलैरिटी करना है भाई तो देखिए हम इसको प्रेफर करेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे, ये आर है तो ये भी आर है तो ये भी आर है ना, समझे, यस सर, इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे, इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर सिमिलैरिटी लेना है तो ये क्वांटिटी हमको पता नहीं है, ये क्वांटिटी हमको पता नहीं है, तो हम इसको सिमिलैरिटी में यूज करके क्या करेंगे, हमको ये क्वांटिटी पता है तो हम इसको सिमिलैरिटी में ले लें। चलिए ठीक है, सिमिलैरिटी से तब ट्रायंगल थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन, CAD, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल CFE, अगर इसी में तो यही CFE। तो अब क्या कह सकते हैं ना कि AD बताइए किसके बराबर, AD बोलिए किसके बराबर, AD किसके बराबर, कैपिटल R, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। तो AD by EF, सिमिलैरिटी से AD by EF दैट इज इक्वल्स टू, अब आपको किसके बारे में पता है, आपको इस हाइट के बारे में पता है, तो अगर आप इसका एक कोई क्वांटिटी मान ले x और इसको हाइट को h जैसा बोले थे वैसे ही लेके चल रहा है, तो देखिएगा अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC by CF, बोलिए सही है, सिमिलैरिटी, बेस बाय बेस इज इक्वल्स टू हाइट बाय हाइट, ठीक है, हाइट बाय हाइट, वही लिखा हुआ। अब AD मत फिर से सर, मतलब सिलेंडर का हाइट के लिए हम लोग को रिप्लेसमेंट चाहिए ना, तो वो लेंगे ट्रायंगल, तो उसमें तो हाइट रिप्लेस नहीं होगा। नहीं तो इसको h ले लिए ना, सिलेंडर को पूरा h मान लिए हैं, सिलेंडर का हाइट, यस सर, ठीक है, h, और ये वाला क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, ये एक अननोन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये अननोन है, तो अननोन है तो x मान लेते हैं, ठीक है। चले, AD कौन, कैपिटल R बाई EF कौन, EF स्मॉल r, दैट इज इक्वल्स टू AC कौन, कहां AC, ये AC है, h प्लस x, और इसके डिवीजन में CF कौन, CF, इट इज x। तो देखिए ये रिलेशन मिला। अब इसमें से हर किसी क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोग को यहाँ पे चाहिए था क्या, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जो सरफेस एरिया था दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब किसको रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो h को रिप्लेस कर सकते हैं, तो h को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से निकाल लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है,
h को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 पाई r, और h के जगह पे rx बाई r और माइनस x, ऐसा काम कर सकते हैं। चेक कीजिए क्या सही लिखे हैं, rx बाई r माइनस x, ठीक है। ये चीज किसके जगह पे, h के जगह पे, h के जगह पे। अब मेरे पास एक अननोन कौन है, x है, तो या तो हम x निकाल ले या फिर हम r निकाल लें। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये कंटेन कर रहा है अभी दो वेरिएबल r और x। तो स्मॉल r और x में भी कोई रिलेशन मिलेगा क्या, स्मॉल r और x में भी कोई रिलेशन मिलेगा क्या, पूछ रहे हैं। सर क्या बोले, बोले स्मॉल r और x में भी कोई रिलेशन मिलेगा क्या, एकदम सही, यूज कर सकते हैं तब कर सकते हैं ना। और उससे क्या करेंगे कि या तो r को हटा देंगे और नहीं तो x को हटा देंगे, है ना। यस सर, एक तरफ बच जाएगा उससे। ज्यादा चांस रखते हैं हम x को हटाने का। यहां से मान लीजिए ये थीटा है, ठीक, वो सही। तो इन ट्रायंगल CFE, इसको बना सकते हैं ना सर, r तो कांस्टेंट है, कैपिटल R। हाँ कैपिटल R कांस्टेंट है, तब तो फिर r और x में रिलेशन वही निकालना है ना। हमको चाहिए हम क्या बोल रहे हैं ना आपको, ये r मेरा कांस्टेंट है, मतलब ये r कांस्टेंट है। अब क्या है, x और r के बीच में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना है, ताकि मेरे पास जो दो वेरिएबल है हम उसको एक वेरिएबल कर सके, बस यही चीज, ठीक है। दो वेरिएबल को एक कर सके, बस यही काम करना है। तो इसके लिए इन ट्रायंगल CFE हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा बेस और ये है परपेंडिकुलर। tan थीटा पे बात करते हैं, tan थीटा जो एक्चुअल में कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू r बाई x। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x होगा इट इज r cot थीटा, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, x इज इक्वल्स टू r cot थीटा। अब पुट करेंगे तो सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r के साथ x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r cot थीटा, और इसके साथ r माइनस स्मॉल r, और इसके डिवीजन में एक r, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यही चाहते थे ना कि एक ही वेरिएबल में डिफाइन हो जाए, ठीक है। अब इसके साथ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी आर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे 2 पाई कॉट थीटा को k मान ले, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सर। हाँ 2 पाई कॉट थीटा को k मान ले, 2 पाई कॉट थीटा, 2 पाई और कॉट थीटा सब कांस्टेंट है, k मान लिए। इसके साथ r आएगा डिफरेंशिएट करके, और इसके साथ माइनस 2r आएगा डिफरेंशिएट करके, एंड दिस पार्ट विल बी 0, दिस पार्ट विल बी 0, यानी r माइनस 2r 0। तो r किसके बराबर, r बाई 2, r किसके बराबर, r बाई 2। देखिए ये जो एक बात बोला ना गिवन, इसमें हर चीज कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम इस थीटा को यूज करेंगे तो ये थीटा मेरा कोण का है, और क्योंकि कोण गिवन है तो कोण का वॉल्यूम कांस्टेंट, सरफेस एरिया कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट। तो हम लोग को बस ऐसे सोचना था कि मेरे पास जो इक्वेशन आया था इसमें दो अननोन था, एक r और x। बस बैठ के ये सोचिए कि किसी एक अननोन को कैसे कन्वर्ट करें। तो वो बात हमको एक सजेशन से मिला कि सर थीटा ले लीजिए, थीटा लिए, आराम से क्या हुआ, एक वेरिएबल दूसरे में डिफाइन हुआ, पूरा का पूरा जो फंक्शन था वो सिंगल वेरिएबल में डिफाइन करके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किए, रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ करना होता है इसमें, नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर ये पॉइंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसमें काम कैसे करना है उस बात को बस समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फाइंड
फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कोई पैराबोला, सर्कल, एलिप्स कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, ऑन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 4x एक पैराबोला है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला which is nearest to, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए 15 ऐसे करके दिया, एक पॉइंट से नियरेस्ट उस पैराबोला पे पॉइंट फाइंड कीजिए। तो वैसे केस में आप क्या बोल सकते हैं, नियरेस्ट मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डिस्टेंस किसका, एक पॉइंट इस पैराबोला का और इस पॉइंट के बीच का। तो आपको क्या समझना है इसमें कि सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बना ले कि कैसे दिया है। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का, अब 15 है इधर कहीं होगा, पॉइंट P बोलते हैं 15। अब इसका जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस होगा, तो ये जो पॉइंट Q होगा HK, ये क्या होगा, यही कैलकुलेट करना है, जो P से नियरेस्ट हो, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो वेरिएबल्स है इसके बीच रिलेशन कहां से मिलेगा, तो इस वाले इक्वेशन से मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है h के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, k स्क्वायर बाई 4, h के जगह आप क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर बाई 4। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये k स्क्वायर बाई 4 कॉमा k है। अब इससे क्या फायदा होगा, अब आपके पास दो वेरिएबल नहीं एक ही वेरिएबल है, यही फायदा है। यस सर। अगला जो है नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, यहां पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट, यही हमको वो फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फंक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं fx, मान लीजिए fx आप लिखना चाहते हैं जो कि फंक्शन होगा, तो इट इज द डिस्टेंस किसके किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन pq, और वो होता कितना है, तो रूट अंडर होता है, यहां से आप अगर लिखें तो h माइनस प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर, ऐसा। इसी चीज को हमको दिखाना है मिनिमम। तो अब क्या करें कि इसमें से रूट लेके क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको लिखिए pq स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, h के जगह पे k स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, k के जगह पे k ही रह गया तो k माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये पार्ट है मेरे पास फंक्शन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ k, पूरा k में डिफाइन है, इट इज फंक्शन ऑफ k, ये मिल गया। अब जैसे फंक्शन मिलेगा काम वही है, रिपीटेशन वही करना है, बस यहां समझना था थोड़ा डिफरेंट। यहां f डैश k इट इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कीजिए ना, 2 आगे k स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, और k स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2k, ये मिला, प्लस 2 आगे k माइनस 5, ठीक है, k माइनस 5, बस इतना ही मिलेगा। और दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0 करके हमको k फाइंड करना है। सबसे पहले सब में से 2 हटा दिए, यहां लिखे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस k माइनस 5 इज 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k के साथ ये कितना प्लस 2k, और ये कितना हो गया माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करना है k क्यूब माइनस 2k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको फाइंड कर लेना है k, जो k निकलेगा वो क्या होगा, इज क्रिटिकल पॉइंट। जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको नंबर लाइन में डाल के यहीं से ना हम लोग फाइंड करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आपके काम का कौन सा पॉइंट, नियरेस्ट, मतलब आपके काम का मिनिमा, ठीक है।
तो जो आपका मिनिमा देगा, आप नंबर लाइन पे पुट किए ना, क्यूबिक है तो पॉसिबिलिटी है कि 3 हो जाएगा, हम मैक्सिमम 3 ही मान के चल रहे हैं, एबीसी, ठीक है, एबीसी। आप साइन कन्वेंशन दे दिए प्लस माइनस, इसको क्रॉस किए इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको क्रॉस किए इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको क्रॉस किए इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वैसे केस में जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो सबसे छोटा होगा वही ना आंसर होगा, नहीं समझ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड में क्या लगा हुआ है, नियरेस्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब ग्लोबल मिनिमम। तो जो सबसे छोटा होगा उस चीज का कैलकुलेशन कर लेना, वही अपना आंसर होगा। प्रोसेस कुछ ऐसा ही होगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया एट मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर एट मिनिमम डिस्टेंस या नियरेस्ट या फारदेस्ट, ऐसा कोई भी वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कीजिएगा। सर जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन में सर उसमें दिया हुआ था बुक में, जो बना रहे थे जो डाउट पूछे थे, कि दोनों तरफ का नॉर्मल का ये सेव कर दो, एंड मतलब dx अपॉन dy माइनस में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या बोले, नहीं समझे सर, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हाँ, और जो लाइन है उसको इक्वल कर देगा, लाइन का स्लोप, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। वो तो पैरेलल लाइन के लिए बोल रहा है ना, वो पर्टिकुलरली लाइन के लिए हो गया। देखिए बता इसमें नहीं होगा सर वैसे, देखिए ऐसे है ना, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, नॉट बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट का अगर लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, और मान लीजिए अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर कौन होता है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट दे रहा है, समझे वो बुक कहना क्या चाहता था, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज तो क्या बोले, मतलब कि जैसे पैराबोला है तो उसमें भी यूज किया था, दोनों का नॉर्मल को जहां पे इक्वल हो रहा है उसी को यूज करते हैं। हाँ ठीक है, वो पर्टिकुलर तरीका हो गया ना। नहीं अभी इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि मान ले रहे हैं जैसे कि कोई एक क्वेश्चन था तो एएमजीएम भी लगा सकते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, यस सर, तो वैसा ही है, वो एक तरीका यूज किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको हम लोग नॉर्मल को ज्यादा कैलकुलस में नहीं पढ़ते ना, एक्चुअल में नॉर्मल का ज्यादा डिस्कशन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता है, तो नॉर्मल को लेके कैलकुलस में हम ज्यादा चल ही नहीं सकते। हमको जब भी कैलकुलस में बात करना होगा तो चाहे आप कोई भी ज्योमेट्री दे दीजिए, हम उसमें डिफरेंशिएशन तो लगाएंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन लगाने के बाद कुछ कर सकते हैं, बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा, क्या इशू। Find coordinates of a point on parabola y is equals to x square plus 7x plus 2 which is closest to straight line, which is closest to straight line, y is equals to 3x minus 3, ठीक है, y equals to 3x minus 3, इसके closest, तो closest मतलब हमको maximum distance निकालना है कि minimum, मिनिमम, ठीक है। चलिए तो पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर, वो तो दिया कि ये कैसा है, ये एक पैराबोला है, तो आपको अगर पैराबोला बोला तो उतना है ना, नहीं सोचना है कि कैसे बनेगा, रफ डायग्राम बनाइए, एक लाइन बोला है, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर कोई एक पॉइंट जिसका इससे डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगा, कहने का मतलब है नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो तरीका क्या कहता है कि इस पॉइंट P को सबसे पहले निकाल लीजिए, लिख लीजिए क्या होगा, और उसके बाद पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है उसको लगाइए, वहां से आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है, वहां से फंक्शन मिलेगा, मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, हमको पता है वाई के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालेंगे पीएम, तो पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे, जो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला था बस वही वाला अप्लाई करना है।
तो जैसे आप इसको पुट कीजिएगा क्या मिलेगा, अंडर मॉड y माइनस 3x y माइनस 3x प्लस 3, और इसके डिवीजन में क्या आएगा, रूट अंडर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये मेरा फंक्शन बन जाएगा fx। कब कब जब हम y के जगह पूरा x पुट कर देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 3, ये बन गया मेरा फंक्शन fx। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/√10 x स्क्वायर का 2x हो गया, यहां से 4। अब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, -2। चलिए अब इस -2 के बारे में चेक करेंगे, ये -2 है कौन, तो -2 के राइट साइड का साइन प्लस होगा कि माइनस, बोलिए बोलिए, प्लस होगा, प्लस होगा। अरे x स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव, डिफरेंशिएट करके x का टर्म भी पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड प्लस और इधर माइनस, इसको क्रॉस किए तो x इज इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये मिनिमा आया तो मिनिमम वैल्यू भी देगा, और मिनिमम वैल्यू मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो हम लोग को डिस्टेंस यहां से निकालना है या फिर यहां से निकालना है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है कहीं से भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि f of -2 is the closest distance। कैलकुलेट कर लीजिएगा f of -2, यहां पे पुट करके x के जगह पे -2, ये आ गया। अब पॉइंट पूछा था, पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब x, y, तो आपको x पता है कि -2 होगा और y कितना होगा, तो यहां पुट कीजिए ना, -2 तो 4 to 6 और ये -14 तो -8 हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, पॉइंट ऑन द कर्व। अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछेगा f of -2 निकाल लीजिए, कितना होगा, -8, वो मेरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा तो वो होगा मेरा -2, ठीक है, ये कह सकते हैं। नोट कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत तो पूछ लें, बता दें, भेज दीजिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in sphere of radius r is 2r/√3। ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग का स्कूल का जो मॉक टेस्ट होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल के मॉक टेस्ट में लगभग हर एक स्कूल के मॉक टेस्ट में देता है, जो बोर्ड से पहले होता है, ठीक है, प्री बोर्ड, लगभग हर एक स्कूल के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन देता ही, और ये आपको कभी कंपटीशन में नहीं मिलेगा, आप मगर ये याद रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में इसका क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल आपसे ये बोलेगा, ये शो करने नहीं बोलेगा, आपसे ये बोलेगा कि रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर सच दैट वॉल्यूम बिकम्स मैक्सिमम। अब आपके ऑप्शन में ये अगर प्रेजेंट है, आप इसको टिक मार के चले जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, कौन किसके अंदर स्क्राइब हो रहा है, थोड़ा बताइए तो पढ़ के, कौन किसके अंदर, हाँ, स्फीयर के अंदर में सिलेंडर है, ऐसे कुछ इस तरीके से, इसका एक सेंट्रल पार्ट यहां से यहां तक r, सही है, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, यहां से यहां तक मान लीजिए y, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइट होगा सिलेंडर का दैट इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है।
और ये जो इसका रेडियस है इसको मान लीजिए x, ठीक है, रेडियस ऑफ ये जो सिलेंडर है ये x, तीनों के बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिलेशन मिला। अब ये कौन से काम में आएगा? तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। आर तो कांस्टेंट है ना, कारण है कि मेरे क्वेश्चन में ये दिया स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आर कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो वाई निकाल लिए रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप ही को सॉल्व करना है। देखिए किस चीज को बोल रहा है मैक्सिमम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो वॉल्यूम है यही फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। पाई आर की जगह क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स स्क्वायर, और एच के जगह क्या लिखेंगे? 2y, 2y, h के जगह पे 2y। अब हम यहां से y को हटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही होता, बिल्कुल अच्छा होता, मतलब क्यों नहीं होता? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, एक ये काम कर सकते थे। और उमंग आप अभी क्या बोल रहे थे कि सर अगर y में लिख देते ना तो और अच्छा होता, यही बोल रहे थे ना? यस सर। हाँ ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर निकाल लिए तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस वही पुट कर रहे हैं आर स्क्वायर के जगह। तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और h के जगह पे इंटू 2y, ये लिख सकते हैं। या तो इस फंक्शन को ले या फिर इस फंक्शन को ले। अब थोड़ा सोचना है, ले तो किसी को भी सकते हैं, थोड़ा सोचना है रिलेशन किसमें चाहिए था? हाइट में चाहिए था, रेडियस में चाहिए था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइट मेरा y में डिफाइंड है वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा, सही है? चलिए ठीक है, शो करके दिखाइए आ रहा है कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको और शो करके दिखाइए आ रहा है कि नहीं। हम सोच रहे थे कि सुबह में 8 बजे लगा सकते हैं अगर चाहे तो। तो 9:30 के पहले खत्म करना पड़ेगा, उसका भी क्लास आ जाती है। ठीक है, तो कल लगा सकते हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल सुबह में जिसका डाउट रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को हम मना कर रहे हैं कि ना आपका डाउट नहीं है तो मत आइएगा। मेरे कहने का मतलब है डाउट लेके आइएगा, केवल डाउट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल सुबह में। ठीक है, 8 बजे। चलिए उसको खत्म किया जाए, बन गया होगा लगभग का। सेकंड वाले को प्रेफर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y में। तो dv by dy दैट इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, ठीक है। आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगा दें और नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर लीजिए। आर स्क्वायर माइनस, और वहां वाई क्यूब हो रहा है, वाई क्यूब मतलब कितना होता है? 3y स्क्वायर होता है। एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू 0। जब 0 करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा 3y स्क्वायर, यानी r आएगा √3y। कभी भी नेगेटिव के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि सब डिस्टेंस है या लेंथ है या रेडियस है, तो वो नेगेटिव होगा नहीं, तो प्लस माइनस नहीं डाला जाता है। r मिल गया √3y, तो y कितना मिलेगा? r by √3। अब जो हाइट था वो 2y था, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 2r by √3। रिलेशन मांगा था इसके बीच में, ठीक है, रिलेशन मांगा था कि h दिखाओ 2r by √3 होगा, हो गया।